बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही चना चाट सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, लेकिन स्ट्रीट से भी अच्छी हम घर में बना के इसको तैयार करेंगे। और ये कराची की मशहूर दही चना चाट है जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। और इसको हम किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आज आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर मैंने एक बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का। इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए चने, 4 कप के बराबर हैं ये। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल हुए हुए आलू ले लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर खीरा ऐड करूँगी 1 अदद। 1 अदद खीरा लिया था, ये 1 कप के बराबर है। ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये चटनी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। दही बड़े का मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ये होममेड हैगा, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार ये चना चाट बनके तैयार होती है और इस चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये चटनी बना के आप लोग रख भी सकते हैं, आराम से 1 हफ़्ता चल जाती है। और इसको बनाइएगा इस चाट के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया था और उसको बस मैंने फेंट लिया था, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस इसको फेंट लिया, बस लम्स ख़त्म करने हैं। और ये सारा दही हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक चला जाएगा, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। दही ऐड करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। तो मैंने थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए हैं, खीरा ऐड कर दिया है, साथ साथ प्याज भी ऐड कर दी है और थोड़े से चने भी ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद मैं इसके अंदर पापड़ी ऐड करूँगी, क्योंकि हर चाट की जो जान होती है वो पापड़ी होती है। तो पापड़ी भी होममेड आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे दोबारा से, थोड़े से टमाटर वगैरह इस तरह से आप लोग ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना है, ऊपर ही रहने दीजिएगा ताकि पापड़ी वगैरह सब चीज़ें क्रिस्पी रहें थोड़ी सी। लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से सेव ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा दही ड्रिज़ल कर सकते हैं इसके ऊपर,
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा दही। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली चाट खाना भूल जाएंगे, ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको हाई टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और चाहें तो शाम की चाय पे बना के इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। और आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो इस चाट को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको शाम में बना के एंजॉय कर सकते हैं या किसी भी टाइम बना के, क्योंकि चाट का कोई टाइम नहीं होता, जब दिल चाहे जब बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम, कप्स में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है ये। और इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1 टीस्पून। सबसे पहले हम पापड़ी बना रहे हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये मेल्टेड घी है, मेल्ट करने के बाद ही आपने इसको मेजर करना है। ये ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था। इस तरह से मुट्ठी अगर आपकी खुलने लगे तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैंने इसको चेक करा पहले, फिर उसके बाद मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद मेरी जो मुट्ठियाँ थी वो बिल्कुल सही से टाइटली बंद होने लगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम गूंद लेंगे। एक सख्त आटा बनाना है। पापड़ी के लिए हमेशा सख्त आटा बनता है, सॉफ्ट आटा कभी नहीं बनाइएगा, उससे आपकी पापड़ी कड़क नहीं रहेगी, नरम हो जाएगी। देखिए, इसको मैंने काउंटर पे निकाल लिया। इसको हमने नीट करना है अच्छी तरीके से और बहुत कम पानी डाला था मैंने इसके अंदर। और मैं नीट कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत टाइट हाथ चलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट होने में। अच्छी तरीके से जब स्मूथ हो जाए तो उसके बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए, इतना सॉफ्ट हो जाता है नीट होते होते ही। कवर करके इसको रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखिएगा, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और पापड़ी बनना मुश्किल होगी। तो इसको हम थोड़ा सा नीट करेंगे। इसमें से मैं आधा डो ले लूँगी इस वक्त और इसको मैं बेलूँगी स्मूथ करके थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा इसमें मैदा डालूँगी, सूखा मैदा, और वो हल्का सा डस्ट करेंगे और बहुत थोड़ा सा मैदा लगाइएगा और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैदा मैंने इसलिए लगाया है इसके ऊपर ताकि बेलना थोड़ा सा आसान हो, और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसको कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं पतला करना है, लेकिन काफ़ी हद तक पतला होगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला चाहिए। और कांटे की मदद से इस तरह से हम एक तरफ इस तरह से हम इसको प्रिक कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, ताकि पापड़ी हमारी फूले नहीं। और एक मैंने कुकी कटर ले लिया है राउंड साइज़, राउंड शेप का, तो इससे मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से। और मैं दिखाती हूँ कितनी पतली पापड़ी है हमारी, ये देखिए, और ये बहुत छोटा सा साइज़ है। अब मैं सारी पापड़ी निकाल लूँगी और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, हल्की आंच पे रखा था। और बहुत हल्की आंच पे ही पापड़ी फ्राई होती है हमेशा, ताकि वो देर तक क्रिस्पी भी रहे, वो मतलब अंदर तक उसको वो फ्राई हो जाए। इस वजह से हम बहुत हल्की आँच पर इसको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से मैंने पापड़ी ऐड कर दी है ऑयल के अंदर। जब एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, तो मतलब शेप में आ जाए इतनी, तो फिर उसको हम टर्न कर देंगे, नहीं तो ये ना प्याले की तरह बन जाती है एक तरफ से। इस वजह से आप इसको टर्न कर देते हैं और उसके बाद चमचा चलाते रहिएगा ताकि इवन कलर आए। गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब पापड़ी चाट बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए हैं, मैंने लिए थे 2 अदद आलू बड़े साइज़ के, और उसको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है क्यूब्स के अंदर। इसमें हमें चाहिए होगी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं आलू के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आलू में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब एक मैंने बड़ी प्लेट ले ली है, प्लेटर ले लिया है, उसके अंदर हम ये सारी जो पापड़ी है इसको फैला लेंगे। अच्छा, जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है इससे आप पापड़ी बनाएंगे तो आप इस तरह के 2 प्लेटर्स बना सकते हैं आराम से। और जो ये आलू हैं वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। स्पून से मुश्किल लग रहा था तो मैंने हाथ से डाल दिए ताकि पापड़ी के ऊपर आ जाएं आसानी से।
सब पे अच्छे से फैला दें। आलू के अलावा आप लोग इसके अंदर थोड़े से चने भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़े से। उसके बाद हम थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, थोड़े से टमाटर डाल देंगे जो कि मैंने बारीक काट लिए थे क्यूब्स में। जितने आपको पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है दही 1 कप, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। दही को भी इस तरह से हम फैला के डाल देंगे। अच्छा, दही में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसको फेंटा हुआ है, ना नमक है ना चीनी, कुछ भी नहीं ऐड किया, बिल्कुल सादा दही है। तो दही डाल दिया मैंने अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम ले लेंगे चाट मसाला। तो मेरे पास ये 2 तरह का चाट मसाला है, एक होममेड है और एक बाज़ार वाला है, ये दोनों मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमने लिया है ग्रीन सॉस, थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीन सॉस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर ले लेंगे इमली की चटनी, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। मतलब चाट में जो भी अज्जा होते हैं वो सारे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये मैंने ले ली है बारीक वाली सेव, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से फैला के डालिएगा। फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। फिर थोड़े से टमाटर और प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे। टमाटर प्याज के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा दही जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। पूरी प्लेट आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये प्लेट, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये पापड़ी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आखिर में हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये पापड़ी चाट मज़ेदार सी रेडी है। तो देखिए कितने मज़ेदार लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग चाहें तो पापड़ी बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पापड़ी काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो देखिए इसको खाने का तरीका कुछ इस तरह से, आपने इस तरह से साइड से एक पापड़ी उठानी है और उसको इस तरह से आपने फिल करके और पूरा ही मुंह में रख लेना है। तो पापड़ी का साइज़ इस तरह का बनाइएगा जो आप पूरी ही मुंह में रख सकें, क्योंकि इसको तोड़ के खाएंगे तो वो गिर जाएंगे, उसके जो भी लवाजमात हैं ऊपर के। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी सी होती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, जो कि हैं आधा किलो के बराबर। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने हाफ डन किया हुआ है, मतलब इसको बॉईल किया था तो पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, 50% ही कुक करके इसको निकाल लिया था, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग है अभी इस वक्त होगी इसकी। इसको हमें फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि इसको हल्का सा हमें क्रिस्पी करना है। तो ये फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए होंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज ले ली मैंने, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ले लिए हैं, 1 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप 2 टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आई बटन में भी ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर। सेव ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए, एज़ रिक्वायर्ड, जितनी आपको पसंद हो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से।
और ये बहुत मज़ेदार सी चाट बन के तैयार होती है। बस आलूओं को फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो आपको मिक्सिंग तो पता है आपको चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये देखिए मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस पर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा और क्रंच बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर सेव ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अपना फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और ट्राई करें तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर दिया करें इसकी पिक्चर ऐड करके, तो मैं इसको अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने की चाट बनाने जा रही हूँ। इसे आप भुने हुए चने की चाट भी कह सकते हैं या फिर मसाला चना चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि मसाला बनाने के बाद इसकी चना चाट बन के तैयार होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी आधा कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा बस, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये थिक पल्प है, तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमें भून लेना है इस मसाले को, अच्छी तरीके से आपने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। बस इस मसाले की आप भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, ये 3 कप के बराबर चने हैं, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे मसाले के साथ ही। तो देखिए इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। तो आपने गरम गरम ही ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो मैंने एक आलू ले लिया था, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लिया है और वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 कप ऐड किया है। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चाट, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चाट को। और बहुत सिंपल सी भी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है इसके ऊपर, और इसके साथ आप लोग चाहें तो कोई भी क्रंच ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सेव ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो
पापड़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाएगा। और ये बस हमारी चाट रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ। जितनी कलरफुल बनती है उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।